अक्टूबर जंक्शन दिव्य प्रकाश दुबे की उपन्यास। इस उपन्यास के नाम से पहली छाप यही पड़ती है कि अक्टूबर महीने की खूबसूरती से ये किताब ज़रूर नहाई होगी। और जंक्शन से ऐसा लगता है जैसे कि कोई यात्रा होगी, रेल का सफ़र होगा और कहीं एक जंक्शन पर कोई दो लोग मिलते होंगे। लेकिन ये उपन्यास अपने नाम का सिर्फ इतना अनुकरण करती है कि एक तारीख है अक्टूबर महीने की, जिसमें नायक नायिका हर साल एक बार मिलते हैं। धीमी आंच पर पकी चाय का स्वाद और धीमे इश्क का असर अतरंगी आत्मा पर एक जीवन के कई जन्मों तक रहता है। ठीक वैसे ही 10 सालों का धीमा असर, प्रेम का एक चरम एहसास इस नॉवेल की खासियत है। कहानी में नायक नायिका एक दूसरे के लिए तड़पते हुए या वियोग में रोते हुए नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन को और लक्ष्य को आकार देने में व्यस्त रहते हैं। एक दूसरे से प्रेम हो या प्रेम होने की संभावना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस कुछ दोस्ती सा या कहें कि अनकही दोस्ती सा इन दोनों के बीच रहता है। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि इन दोनों के पास ही शरीर की तड़प या इच्छा के लिए लोग उपलब्ध हैं। इस नावल में बॉडी काउंट को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की है, जो कि कहानी को सपोर्ट करने के लिए ठीक वैसा ही काम करती है जैसे चटनी में धनिया की खुशबू। चित्रा, जो नायिका है इस नावल की, ये बात मुझे अच्छी लगी कि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, लेकिन नायक संदीप से वो कभी पैसे नहीं मांगती, बल्कि इसके बदले वह खुद की पहचान साहित्य के क्षेत्र में बेचने लगती है, किसी और के लिए लिखने लगती है, इस उम्मीद से कि किसी दिन उसकी अपनी किताब छपेगी उसके नाम के साथ। यही उसका उद्देश्य होता है। पहला 10 अक्टूबर बनारस के घाट पर दोनों का भविष्य तय कर देता है। इसमें काफ़ी संवाद ऐसे लिखे गए हैं जो दिल को छूने की बजाय बगल से निकल जाते हैं और ये पाठक को नए तरह का आनंद देते हैं। संदीप एक गुमनाम मौत का सुख चाहता है, जो उसे मिलती भी है आगे चल के, जब वो ज़िंदगी के सारे बोझ धीरे धीरे उतारता चला जाता है और सोलो ट्रिप पर निकल जाता है। महीनों या बहुत लंबे समय तक सोलो ट्रिप करने के बाद उसी एक सोलो ट्रिप में उसकी गुमनाम मौत हो जाती है। चाय में इलायची की खुशबू की तरह बनारस का अध्यात्म भी आपको इसमें महसूस होगा। मणिकर्णिका का घाट, इस घाट पर नायक संदीप को जीवन मृत्यु के बारे में कुछ गहरा एहसास होता है। उसे एहसास होता है बूढ़े पिता का साथ और प्रेम। संदीप मन की गहराई तक इसे महसूस करता है कि ज़िंदगी अपनों के साथ जीने के लिए है, जीने का नाम है। हम लोग अक्सर कल की तैयारी में लगे रहते हैं और आज को भूल जाते हैं। संदीप को महसूस होता है कि आज ही जीना है और आज ही जीवन है। जो चाहो नहीं मिलता, ऐसा अनेक उपन्यासों में हमने देखा है, देखने को मिलता है, उसमें दोहराया गया है। लेकिन ये नावल 2 कदम आगे निकलकर कहता है सब मिलता है, बस समय पर नहीं मिलता।